Extremely happy for Neil. She's totally uncultured and unprofessional lady. Finally, Neil detached toxic relationship. He deserves much better. सही है, ऐसे लोगों से डिवोर्स लेना चाहिए जिसको तमीज ना हो. Well, these are few of the comments जो कि नील भट्ट के फैंस ऐश्वर्या शर्मा एंड नील भट्ट के डिवोर्स के बारे में कर रहे हैं. इसमें ऑडियंस का कहना है हमें पहले से पता था कि ये होने वाला है. इस कपल को आपने बिग बॉस के शो में साथ में देखा होगा, जहां पर ऐश्वर्या और अंकिता लोखंडे की फाइट की वजह से उनके हस्बैंड मींस नील भट्ट एंड विकी जैन भी बीच में आ गए थे. और सलमान खान ने भी ऐश्वर्या को शो में कॉल आउट किया था एंड ये स्टेटमेंट दी थी कि उसका बिहेवियर काफी रूड होता जा रहा है टुवर्ड्स नील एंड आगे जाकर ये रिलेशन काफी टॉक्सिक होने वाला है. शायद आपने इन दोनों को पहली बार बिग बॉस में साथ में देखा होगा, बट इनका साथ थोड़ा और पुराना है. यस, ये दोनों सीरियल गुम है किसी के प्यार में पहली बार कास्ट हुए थे, जिसकी स्टार्टिंग की स्टोरी लाइन कुसुम ढोला जो कि एक बंगाली शो है उससे कॉपी की गई है. उसकी रेप्लिका तो नहीं बट सिमिलर स्टोरी थी. इस सीरियल में नील भट्ट ने एसीपी का रोल निभाया था एंड हिज नेम वाज विराट. ऐश्वर्या शर्मा ने पत्रलेखा नाम से एक्ट किया था एंड इसमें आयशा सिंह ने साई जोशी का रोल निभाया था. शो बहुत अच्छा चलता था. इसमें तीनों लीड एक्टर्स को लोग बहुत पसंद कर रहे थे. इस सीरियल में ऐश्वर्या की मुलाकात नील से पहले होती है बट इवेंचुअली उसकी एंगेजमेंट किसी और से हो जाती है एंड फिर नील की शादी आयशा के साथ हो जाती है, जिसकी वजह से नील एंड आयशा की केमिस्ट्री ऑडियंस को पसंद आने लगती है. आयशा और ऐश्वर्या सीरियल के फर्स्ट 50 एपिसोड्स तक एक दूसरे से मिले भी नहीं थे. ऐश्वर्या को मेकर्स ने प्रॉमिस किया था कि पत्रलेखा का नेगेटिव नहीं बट ग्रे कैरेक्टर है और 100 एपिसोड के बाद उसे पॉजिटिव लाइमलाइट में लाया जाएगा. बट चीज़ें एज पर प्लान हर बार नहीं होती. बट फिर नील एंड ऐश्वर्या एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं. नील ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऐश्वर्या को देने लगा, जो कि सेट पर और लोगों के लिए थोड़ा स्ट्रेंज था. इसके बाद मेकर्स एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते हैं कि ऐश्वर्या को आयशा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाएगा एंड देन दे गेट मैरिड इन रियल लाइफ. उनकी शादी से भी कुछ ऑडियंस बहुत डिससेटिस्फाइड थे. वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि नेगेटिव कैरेक्टर ने एक पॉजिटिव कैरेक्टर से शादी कर ली और ऐश्वर्या को उन्होंने काफ़ी हेट भेजना शुरू कर दिया, विच वॉज नॉट फेयर. वो तो ये हेट डिजर्व नहीं करती थी. सो व्हाट डू यू गाइज थिंक, व्हाट वाज रॉन्ग इन दिस रिलेशन? ऑडियंस इन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाई? एक्चुअली ये था कि इन दोनों का जो नेचर है ना वो कम्प्लीटली ऑपोजिट है एक दूसरे से. ऐश्वर्या जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बबली, शॉर्ट टेम्पर्ड और बिल्कुल अपफ्रंट बोल देने वाली लड़की है, ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड अगर नील भट्ट की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड और बहुत सोच समझ के बात करते हैं. दिस इज़ अ रीज़न कि ऑडियंस इन दोनों को साथ में एक्सेप्ट नहीं कर पाई. एंड सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि ऐश्वर्या जो है उसने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था, तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि एक जो वैम्प टाइप का कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो एकदम एक मेन जो लीड एक्टर है, जो एकदम हीरो है उस वाले सीरियल का, उससे शादी कर रहा है. ऑडियंस रियलिटी और रील में डिफरेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी एंड दिस इज द रीज़न ऐश्वर्या को इतना ज़्यादा हेट मिला. और ऐश्वर्या ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात की थी कि जब उन्होंने अनाउंस किया कि दैट दे वांट टू गेट मैरिड, तो तब इतनी ज़्यादा हेट उसकी तरफ आने लगी दैट वंस शी डिसाइडेड कि शादी कैंसिल कर देती हूँ. तो इस तरह का हेट तो वो डिजर्व नहीं करती थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ देयर रिलेशनशिप कि क्यों इनका रिश्ता करंटली इतने अच्छी तरीके से सस्टेन नहीं कर पा रहा है. सो बेसिकली क्या हुआ ना, इन दोनों की जो नींव है रिश्ते की वो किस बेसिस पे हुई. जब ये दोनों आपस में मिले ना तो नील वॉज ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश्ड एक्टर. नील ने कोई पहला शो साइन नहीं किया था. नील बहुत सारे शोज ऑलरेडी कर चुके थे. इफ़ यू टॉक अबाउट ऐश्वर्या, तो ऐश्वर्या का फर्स्ट शो था, तो ऐश्वर्या के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी टू गेट मैरिड टू समबडी लाइक हिम. नील ने भी ऐश्वर्या को उसके करियर में हमेशा एनकरेज किया है. इवन उसका ऐसा बिहेवियर जो कि अनएक्सेप्टेबल होगा किसी भी और के एंगल से और पॉइंट ऑफ व्यू से, नील ने उसको भी एक्सेप्ट किया है. सो ये समझ सकते हैं कि एक रिश्ते में अगर एक ही तरफ से एफर्ट डालता जा रहा है कोई और दूसरा अपना एफर्ट नहीं डाल पा रहा है तो वो रिश्ता कहाँ तक सस्टेन करेगा. ऐश्वर्या के एंड से क्या गलतियां थी, क्या मिस्टेक्स थी इस रिलेशन में, उसको समझने के लिए लेट्स गो बैक टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आयशा एंड ऐश्वर्या. जब आयशा का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करके ऐश्वर्या का स्क्रीन टाइम गुम है किसी के प्यार में इंक्रीज किया गया था, तो ऑब्वियसली आयशा को ये ऑकवर्ड लगा कि उससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम अब ऐश्वर्या को मिलने लगा है. ऑल्दो जो उसका ग्रे कैरेक्टर था अब वो नेगेटिव वैम्प रोल में शिफ्ट हो गया था, जो ऐश्वर्या को ठीक नहीं लगा क्योंकि वो एक पॉजिटिव रोल में स्विच करना चाहती थी. एंड ऐश्वर्या का मानना था कि आयशा की पीआर टीम ने उसके अगेंस्ट ये सिचुएशन क्रिएट की है, बट आयशा ने इस बात को एक इंटरव्यू में डिनाई किया था. इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इन दोनों की ऑडियंस दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई. ऐश्वर्या वाली ऐश्वर्या के फेवर में पॉइंट ऑफ व्यू देने लगी और आयशा वाली ऐश्वर्या को सोशल मीडिया में हेट भेजने लगी. वो ऑल आर ट्राइंग टू कंट्रोल माई लाइफ. वेल, जो मुझे रोज मैसेज करके मुझे मुफ्त का ज्ञान बांट रहे हैं, आपको चुप रहना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये पोस्ट नहीं करना चाहिए, आपको वो पोस्ट नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए. हेलो, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू. यू आर नॉट पेइंग माई बिल्स. आई एम पेइंग माई ओन बिल्स. और अगर आप पे भी करते ना तो भी नहीं सुनती भैया.
दो ऐश्वर्या शर्मा की ट्रोलिंग आफ्टर शी गॉट मैरिड टू नील भट्ट वॉज नॉट फेयर, बट यहाँ पर ऑडियंस अपनी जगह सही है, एज यू आर इन सच प्रोफेशन जहाँ पर ऑडियंस अपना ओपिनियन देगी ही, एंड ऑडियंस कैन बी बायस्ड इन देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स टू। और इस पोस्ट के बाद ऑडियंस ऐश्वर्या के और भी अगेंस्ट हो गई। इस सब के बीच ऐश्वर्या ज़्यादा इनसिक्योर होने लगी और उसमें एक जेलसी फैक्टर इंक्रीज हो गया कि आयशा अपने ऑडियंस को हमेशा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करती थी, एंड दैट्स वाई ऐश्वर्या को नील के साथ उसका काम करना भी सही नहीं लगता था। एंड देन नील को काफी इंटरव्यूज में आयशा के साथ डिस्टेंस बनाते हुए भी देखा गया, मतलब ऑफलाइन भी इनका कोई फ्रेंडली बॉन्ड दिखाई नहीं दिया। ऐश्वर्या और आयशा की वर्बल फाइट इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे के साथ काम करना ही नहीं चाहते थे। इस टाइम पर काफी को स्टार्स भी मीडिया में ऐश्वर्या एंड आयशा की इस फाइट के बारे में बात करने लगे। मतलब जो आयशा और ऐश्वर्या के को एक्टर्स थे वो भी नहीं चाहते थे कि इनकी फाइट और ज्यादा खींचे, वो चाहते थे कि इनमें सॉर्ट आउट हो जाए इशू और प्रोफेशनली ये एक दूसरे के साथ एक्ट कर पाएं, बट ये समहाउ या अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे के साथ आगे एक्ट कर ही नहीं पाए। 2021 में कोविड के दौरान नील भट्ट कोविड पॉजिटिव आए थे, इसकी वजह से इस वाले सीरियल में ना एक लंबा लीप आया था और नेक्स्ट जनरेशन को कास्ट कर दिया था। तो उसमें जो 3 नए कास्ट थे उसको भी ऑडियंस ने पसंद किया था, उनका सीजन 2 भी अच्छी टीआरपी के साथ परफॉर्म कर रहा था। बट देन क्या हुआ, 2023 में ऐश्वर्या ने ये वाला शो छोड़ दिया था। ऐश्वर्या के शो से जाने के बाद नील एंड आयशा ने अपना पेचेक बढ़ाने की बात की, तो मेकर्स को कुछ ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा एंड दे डिसाइडेड कि हम 3rd जनरेशन को एज अ सीजन 3 में नया कास्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सीजन 3 में जो भी कास्ट थी, या तो उनकी एक्टिंग किसी को पसंद नहीं आई या फिर उनकी जो केमिस्ट्री थी आपस में वो किसी को पसंद नहीं आई, और इवेंचुअली अब ये शो हाल फिलहाल में ही ऑफ एयर जा रहा है। फिर नील को अपनी एक्टिंग का टैलेंट कहीं और यूज़ करना था क्योंकि ही इज़ एन एक्सपीरियंस एक्टर, बट ऐश्वर्या वॉज इनसिक्योर, तो वो नहीं चाहती थी कि वो किसी और के साथ एक्ट करें। ऐश्वर्या के इस वियर्ड बिहेवियर को काफी लोगों ने टॉक्सिक बताया। उसके बाद ऐश्वर्या काफी बैड लाइमलाइट में आ गई और नील भट्ट के फैंस ने ऐसे कमेंट्स पास करने शुरू कर दिए, ऐश्वर्या इज अ टॉक्सिक वाइफ, ये बहुत बदतमीज है, ऐश्वर्या इज वेरी इमेच्योर एंड रूड स्पेशली टू हर हस्बैंड। सीरियसली आज मैं ये कह सकती हूँ कि हमेशा आदमी ही टॉक्सिक नहीं होता, औरत भी टॉक्सिक होती है, और वो भी खतरनाक वाली। द एग्जाम्पल इज ऐश्वर्या शर्मा। ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में भी एक पोस्ट डाला था, I have been silent for a long time, not because I'm weak, but because I have been protecting my peace. But the way some of you continue to write things I have never said, build narratives I have never endorsed, and use my name for your own publicity without facts, accountability is deeply painful. She further wrote, let me be clear, I have not given any interview statements or recordings. If you have any real proof, any message or video of me saying these things, show it. Stop spreading news in my name. My life is not your content. My silence is not your permission. Please remember, if someone is quiet and has nothing to say, it means they choose dignity over noise. So by now, due to all these controversies, इन दोनों के ही करियर में गैप आ गया था। ऐश्वर्या एक बैड लाइमलाइट में थी, इसलिए मेकर्स उन्हें कास्ट नहीं करना चाहते थे, एंड नील भट्ट वॉज नॉट एबल टू वर्क क्योंकि ऐश्वर्या काफ़ी इनसिक्योर थी एंड वो किसी और एक्ट्रेस के साथ काम करने उसे नहीं देना चाहती थी। इसलिए मजबूरी में उन्हें रियलिटी शोज जैसे बिग बॉस 7 में एंड ऐश्वर्या को खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में जाना पड़ा। इससे उनके करियर में एक गैप आ गया था एंड उन्हें सीरियल्स में काम मिलना ना के बराबर हो गया। एंड करंटली ऐश्वर्या के पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। नील एक सीरियल में काम कर रहे हैं बट वो कुछ खास नहीं परफॉर्म कर रहा। और अगर आप बिग बॉस के कॉन्सेप्ट को समझते हो तो उसमें हमेशा झगड़े, फाइट्स, अब्यूजिव लैंग्वेज, कंट्रोवर्सी ये तो होती ही है। एंड नील की पर्सनैलिटी ऐसे शो से मैच नहीं करती, बट स्टिल ही जॉइन बिग बॉस 17 विद ऐश्वर्या एंड उसमें ऐश्वर्या के बाकी घर वालों के साथ नील से भी बहुत झगड़े होते हैं। कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ सामने आई कि नील ना मेघा बरसिंगे सीरियल में काम कर रहे हैं एंड उन्हें आउटडोर शूट के लिए 2 मंथ्स के लिए दूर रहना पड़ेगा। बट क्योंकि ऐश्वर्या का बिहेवियर हमेशा इनसिक्योर एंड अग्रेसिव रहा है अराउंड नील एज वेल, तो स्पेकुलेशंस है कि उसने ऑब्जेक्शन किया एंड बात डिवोर्स तक पहुंच गई। तो इस बात को वेरीफाई करने के लिए आई चेक द इंस्टाग्राम, बट ये दोनों अभी एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। वेल ऐसे भी कपल्स होते हैं जो सेपरेट होने के बाद भी फ्रेंडशिप मेंटेन करते हैं, जैसे आशा नेगी एंड ऋत्विक धनजानी। और मे बी एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है क्योंकि आज से 2 साल पहले ऐश्वर्या एंड नील की मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छी थी, बट 2 साल से वो लाइमलाइट में नहीं आए हैं। वेल दैट्स माई टेक ऑन दिस। आपका इन दोनों की सिचुएशन और इक्वेशन पे क्या कहना है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।